आगरा की विधानसभा खेरागढ़ के गांव नगला उदैया में दिनांक 18 अप्रैल की रात को दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक दलित नाबालिग 11 साल की बेटी को एक युवक द्वारा रात में उठा ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना लेता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ के नेतृत्व में असपा की जिला कार्यकारिणी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बेटी को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। प्रदेश अध्यक्ष असपा सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की जगह जंगल राज कायम हो गया है। सीएम योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस के दावे धरातल पर जीरो हो गए हैं। प्रदेश में दलितों की बेटियों के साथ दुराचार, अपहरण, शोषण, उत्पीड़न, दलितों की बारात पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार कमजोर, गरीब, वंचित और शोषितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगरा खेरागढ़ के गांव नगला उदैया में मासूम के साथ हुई दुराचार की घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडों और जातिवाद से ग्रसित लोगों पर लगाम लगाने और संविधान का राज स्थापित करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करने होंगे। SC, ST और OBC पर अत्याचार कराने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आज आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मैं सुनील कुमार चित्तौड़ और आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी, रविंद्र भारत जी, पवन जी, डॉक्टर सतीश संगम जी, हमारे जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुल्तान कौर जी, हमारे तोती भाई और बहुत से लोग अभी उधर खड़े हैं जी। हम लोग ये 17 तारीख की रात को 1 और 3 बजे के बीच में आगरा के थाना खेरागढ़ के अंतर्गत में नगला उदैया गाँव है। वहाँ एक गरीब कमजोर परिवार जो बालवीर समाज से है, उनकी लड़की और उनके छोटे बहन भाई सो रहे थे। तो लड़की हमने देखी, अभी जिला अस्पताल में वो लोग मेडिकल के लिए आए थे। हमारी उनसे बात भी हुई। करीब लगभग 11 वर्ष की उम्र है लड़की की। लड़की के पिताजी थे मनोज, उनसे ही बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मेरे पास में 3 बजे फ़ोन आया था गाँव के लोगों का कि आपकी लड़की को कोई उठा के ले गए हैं और हम लोगों ने ढूंढ ढांढ के लिया है। तो लड़की की इस समय हालत बहुत ख़राब है। उनके पिताजी बता रहे थे कि लड़की के कपड़े वगैरह सब अस्त व्यस्त थे, खून वगैरह से बिगड़े हुए थे और हालत ज़्यादा ख़राब थी, बेहोशी की स्थिति में थी लड़की। तो इस घटना में अभी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 2-3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं पूछताछ के लिए, लेकिन जो मेन अभियुक्त है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। लड़की के पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि इस संबंध में हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल परसों सोमवार को, जो कि कल छुट्टी का दिन है, तो कमिश्नर साहब से मिलेंगे और इधर ये जामे घड़ी का जो मामला हुआ है इस संबंध में भी मिलेंगे। आगरा के अंदर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है अखबारों में और सब में। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, इस प्रकार की बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन ये ज़मीन पर सब उल्टा है, बिल्कुल झूठा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बारातें चढ़ने से रोकी जा रही हैं, दूल्हों को घोड़ी से उतारा जा रहा है और कहीं गाँव में लोग अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, जैसे जलेसर में घटना घटी, वहाँ आके उनको मारा पीटा। तो बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई है, असामाजिक तत्व उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और ये ऐसा तब होता है जब कानून का भय खत्म हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से आम जनता के बीच में जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आने वाले 27 के चुनावों से पहले हम बहुजन समाज के गरीब कमजोर लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हित की सरकार बनाओ। आजाद समाज पार्टी क्या समाज से लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जैसा लड़की के पिताजी ने बताया वो लोधी राजपूत समाज के लोग हैं। तो चूँकि हम जाति को प्रतिबंधित, जाति को टारगेट नहीं मानते। जाति कभी नहीं कहती है कि कोई गलत काम करो, जाति कभी नहीं कहती है कि अपराध करो। तो जो भी अपराध करते हैं लोग, उनकी कोई जाति से हमारा लेना देना नहीं है। सभी जातियों में अच्छे लोग होते हैं, बुरे होते हैं, तो इसलिए हम जाति को टारगेट नहीं बनाएंगे। जाति से हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है। हम तो उन्हें असामाजिक तत्व कहेंगे, शैतान कहेंगे, जो 11 साल की मासूम बच्चियों के साथ में इस प्रकार की जिन्होंने हरकतें कर रहे हैं, वो लोग तो जानवर हैं। हम उनको जानवर कह सकते हैं, जाति से हमारा। इस तरह की घटना हो रही है कि आजाद समाज पार्टी कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रही है। आजाद समाज पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में।
हम आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से एक आंदोलन अभी पिछले 10 तारीख को लखनऊ में करने गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारी ताकत को देखकर हमारे जिला अध्यक्षों को, पूरी पार्टी के पदाधिकारियों को घरों पर रोक दिया। लेकिन अब दोबारा से हम लोग फिर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में 18 बड़े बड़े कार्यक्रम करके आम जनता में जागृति पैदा करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी के साथ हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग पूरी सुरक्षा देने के लिए, पूरा सम्मान देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारा प्रयास है कि आने वाली 27 के चुनाव में इस प्रकार की जो जंगल राज वाली सरकारें हैं ये हटें और अच्छी सरकार बने, जिस सरकार में आम जनता का कल्याण हो, सुरक्षा हो। वाल्मीकि समाज भाजपा का वोटर माना जाता है और वाल्मीकि समाज का इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए 17 तारीख की रात को लगभग 1 से 3 बजे के करीब वाल्मीकि समाज की बच्ची नगला उदैया पड़ता थाना केरल के अंतर्गत सो रही थी। सोती बच्ची को दरिंदे उठाकर ले गए और ले आकर उसके साथ में हैवानियत बरती गई। खून से लथपथ बच्ची को मिली। उस बच्ची ने बताया कि मुझे आकर ले गए, जब मैंने चीखी चिल्लाई तो उसके चांटे भी मारा पीटा गया, उन्होंने उसके तबला लगा दिया। बहुत जघन्य अपराध किया है। आज आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री चित्तौड़ जी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला है, बच्चे से मिला है और इस मौके पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी आपको माध्यम से जानकारी हुई थी मिर्जापुर गाँव में वाल्मीकि समाज की इतनी बड़ी बच्ची उसकी भी हत्या कर दी गई। तो ये दूसरी घटना हुई, लगातार घटना बढ़ रही है, बनातार रोकी जा रही है। तो अपराध दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं लग पा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें कोई लापरवाही ना हो और DSN के तहत, पास्को के तहत, STST के तहत और जो मेडिकल के आधार पर रिपोर्ट आई उनके तहत गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत करके क्योंकि दूसरी लोग मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। सोमवार को हमारा प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिलेगा इस मामले को लेकर और जल्द ही इस प्रकार की घटना पर अंकुश नहीं लगेगा तो माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार में चीफ नगीना से लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पार्टी बाध्य है। कि भ्रम है, अब वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले थी। अब समाज जागरूक हो गया, समाज जानता है। आप देखो तमाम वाल्मीकि समाज के नुमाइंदे हैं तो सब भाजपा को कोसने का काम कर रहे हैं, जानते हैं कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है इस समय। जहाँ भी चाहे वो मनीषा का मामला रहा हो या रमन वाल्मीकि का मामला रहा हो, अरुण वाल्मीकि का मामला रहा हो या मिर्जापुर की घटना रहा हो, कहीं भी वाल्मीकि समाज में कोई अन्य अत्याचार बढ़ता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी सब बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम करते हैं। तो उससे लोग प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। अपना अच्छा बुरा वाल्मीकि समाज के लोग समझ रहे हैं। मेरे सभी दर्शकों को सादर जय भीम। जैसा मुझसे पूर्व माननीय प्रदेश जी ने बताया और हमारे मंडल प्रभारी जी ने बताया कि जो पूरे आगरा के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो दलित पीड़ित वंचित समाज है उस पर लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनकी बहन बेटियों पर रेप हो रहे हैं, चाहे उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, चाहे उनके बिजनेस व्यापार पर हमला किया जा रहा है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब या अन्य बहुजन महापुरुषों की जो बात करते हैं उनके साथ में अन्य अत्याचार हो रहा है। क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार निष्फल हो गई है। सरकार में अब नई ताकत बची है लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की। सरकार की सह से ही ऐसे अपराधी लोगों को जो इस तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधी लोगों को सह मिलती है और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है सरकार का है। इसलिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार को बहुत जल्द उखाड़ कर फेंकने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। तब जाकर के जो घटनाएं अन्याय उत्पीड़न हो रहा है बंद हो जाएगा।